एटम बम गिराने के लिए नागासाकी को क्यों चुना गया? चलिए हम आपको बताते हैं। 6 अगस्त सन 1945 को दूसरी जंग अजीम के दौरान जापानी शहर हिरोशिमा पर एटम बम गिराया गया। इस धमाके के बाद 13 किलोमीटर तक इलाके में तबाही फैल गई थी। एक झटके में हजारों जिंदगियां बर्बाद हो गई। इससे होने वाले नुकसान का जब तक पूरा अंदाजा लगाया जाता, 9 अगस्त को जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर भी एटम बम गिरा दिया गया। हालांकि नागासाकी असल निशाना नहीं था, तो आखिर नागासाकी निशाना बना क्यों? 8 अगस्त 1945 की रात गुजर चुकी थी। अमेरिका के बम गिराने वाले B-29 सुपर फोर्ट्रेस तैयारे पर बम लदा हुआ था। बड़े से तरबूज साइज के इस एटम बम का वजन 4050 किलोग्राम था। इस दूसरे बम के निशाने पर जापान का सनती शहर कोकरा था। यह जापान की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा असलहा बनाने वाली फैक्ट्रियां थी। सुबह 9:50 पर जब नीचे कोकरा नजर आने लगा, इसी वक्त B-29 तैयारा 31,000 फीट की बुलंदी पर परवाज कर रहा था। लेकिन शहर के ऊपर बादल थे। तैयारा फिजा में घूमकर बादलों के हटने का इंतजार करता रहा। B-29 फिर से लौटकर कोकरा पर आया, लेकिन जब बम गिराने का वक्त आया तो शहर पर धुएं का कब्जा था और नीचे तोपें आग उगल रही थी। B-29 का ईंधन तेजी से कम हो रहा था और अब तैयार में सिर्फ इतना ही इंजन बचा था कि वो वापस लौट सके। तैयारा ज्यादा देर तक फिजा में इंतजार नहीं कर सकता था। इस मुहिम के ग्रुप कप्तान लियोनार्डो चेशर ने बाद में बताया, हमने सुबह 9 बजे परवाज शुरू की तो कोकरा निशाने पर था। जब हम वहां पहुंचे तो बादल थे। तभी हमें इस इलाके को छोड़ने की हिदायत की गई और फिर हम दूसरे टारगेट की तरफ बढ़े, जो कि नागासाकी था। कुछ ही देर में एक भारी भरकम बम तेजी से जमीन की तरफ बढ़ रहा था। 52 सेकंड तक गिरने के बाद हवा में बम जमीन से 500 फीट ऊंचाई पर पट गया। उस वक्त घड़ी में वक्त था 11:02। बम की शक्ल का आग का एक बहुत बड़ा गोला उठा, जिसका साइज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया और पूरे शहर को निगल गया। तब शहर के बाहर जंगी कैदी कानों में काम कर रहे थे। उनमें से एक ने बताया, पूरे शहर से इंसानों का नाम और निशान मिट चुका था। हमें मालूम हो चुका था कि कुछ बहुत ही गैर मामूली हुआ है। हर तरफ लाशें ही लाशें थी। लोगों के चेहरे, हाथ और पैर गल रहे थे। एटम बम के बारे में हमने कभी सुना नहीं था। नागासाकी में मरने वालों की तादाद 74,000 थी।